देखिए, जैसा कि 8 अप्रैल को जो हमने नामांकन दाखिल किया था, उसमें दाखिल करते समय सारी चीज़ें क्लियर थी। जब 10 अप्रैल को स्क्रूटनी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उसमें बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक सर्टिफिकेट जो दिया जाना था वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाया है। मेरे पास निर्वाचन आयोग से फ़ोन भी, उनके अधिकारियों को फ़ोन भी आए हैं। उन्होंने इंश्योर किया है कि वो कल तक वो सर्टिफिकेट वो इशू कर देंगे। जहाँ तक वर्तमान में बाड़मेर से चुनाव लड़ने की बात है, ये मेरा राइट था और इस राइट को मैंने पहले भी प्रिवेल किया है। और जहाँ तक इस कड़ी में नामांकन रद्द होने की बात है, तो ये एक साजिश का पार्ट है। जैसा कि मैंने 10 तारीख को बताया था कि कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस और बीजेपी की साजिश है। इसमें हमने पहले तो हाई कोर्ट के द्वारा एक रिलीफ हमें मिला है कि सर्टिफिकेट हमें इशू हो रहा है। दूसरी चीज़, इस पूरे प्रकरण में हम लोग बिल्कुल तह में जा रहे हैं। भारत सरकार के वो अधिकारी जो इस षड्यंत्र में शामिल रहे हैं, चुनाव आयोग के वो अधिकारी जो षड्यंत्र में शामिल रहे हैं, राज्य सरकार के वो अधिकारी जो षड्यंत्र में शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ हम एक शिकायत हमने की है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, और ये डिमांड की कि इनको तत्काल 7 दिन के अंदर इनके ऊपर प्राथमिक जांच करके इनको सस्पेंड किया जाए, इनको बर्खास्त किया जाए। और अगर ये कार्य जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सुपरविजन में नहीं होता है, तो इसमें हम पिटीशन में जाएंगे और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करेंगे। जहाँ तक रही मेरी नामांकन की बात, तो इलेक्शन के प्रोसेस में आप ये कह सकते हैं कि जब ये इलेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट है या माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनकी कुछ बंदिशें रहती हैं, क्योंकि इलेक्शन एक संवैधानिक बॉडी है। तो मेरी रिक्वेस्ट तो अभी मैं डीएम बाड़मेर को, रिटर्निंग ऑफिसर बाड़मेर को इस रिट पिटीशन की कॉपी और एक हाई कोर्ट जोधपुर की कॉपी, आदेश की कॉपी मैं सबमिट कर रहा हूँ। ये कॉपी मैंने कल निर्वाचन आयोग को भिजवा दी है और इसके अलावा सीओ राजस्थान को भी ये कॉपी पहुंच चुकी है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी मेरे पास फोन आ गया है और ये कॉपी मैं व्यक्तिगत रूप से अभी जो है डीएम बाड़मेर को, आरओ बाड़मेर को सबमिट कर रहा हूँ कि जिस गलत तरीके से मेरा नामांकन रद्द किया गया है उसको आप रिव्यू कर लें, उसको तत्काल सुधार कर लें। अन्यथा ये संवैधानिक बॉडी जिस प्रकार से लापरवाही की बात, चाहे निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की बात हो, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे भारत सरकार के अधिकारियों की बात हो, उनका पीछा नहीं छोड़ा जाएगा और उनको सस्पेंड या बर्खास्त कराने के बाद ही हम जो है चैन की सांस लेंगे। और जहाँ तक इस अपने दावे की बात है, अगर निर्वाचन आयोग अपनी वैधता को, अपने नामांकन को स्वीकार कर लेता है तो बात यही खत्म हो जाती है। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो ये नियम है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद इलेक्शन पिटीशन पड़ती है और इलेक्शन पिटीशन में हम इसी बात को रखेंगे और ये चुनाव जो है हम न्यायालय के माध्यम से इस बिंदु पे जाएंगे कि चूंकि पंकज चौधरी का जो राइट है वो राइट पहले भी प्रिवेल कर रहा था, अभी भी प्रिवेल कर रहा है और आगे भी प्रिवेल कर रहा है। तो चूंकि एक प्रकार की साजिश हुई है, उस साजिश का पर्दाफाश हो और मुझे इस लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र के पर्व में जो एक अपने अधिकार, जिस प्रकार अधिकार छीनने का प्रयास किया गया है, कुछ दूषित मानसिकता वाले राजनीतिक के द्वारा, कुछ दूषित मानसिकता वाले नौकरशाहों के द्वारा उन पर ना सिर्फ कार्रवाई हो बल्कि मुझे पुनः मौका दिया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय के ऊपर कि जिस प्रकार से सर्टिफिकेट इशू करने का निर्देश निर्वाचन आयोग को दिया गया है, ये एक पहली विजय है हमारी। और मुझे लगता है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद इलेक्शन पिटीशन पड़ेगी इसमें, और इलेक्शन पिटीशन पढ़ते ही मुझे यथाशीघ्र मुझे जो है न्याय मिलेगा और मैं इस बाड़मेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ पाने में सक्षम हूँ।